हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना साथी स्टूडेंट में। तो जैसा कि दोस्तों थंबनेल देख रहे होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का जियोग्राफी में भारत का भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो भारत का भौतिक विभाजन है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इसके बारे में देख लेते कि जो भारत का भौतिक विभाजन है, मैप में देख लेते हैं हम लोग कि भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक रूप से 6 भागों में विभक्त किया गया। भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारत को जो भारत का विभाजन है कितने 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें हम लोग मैप में देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। जिससे हो जाएगा सबसे पहले यही हो जाएगा कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा और उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा और क्या हो जाएगा तटीय मैदान हो जाएगा। और यहाँ पर द्वीप समूह दिए गए हैं। तो द्वीप समूह यानी कि द्वीप समूह 1 हो जाएगा, दूसरा तटीय मैदान हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा दक्षिण के पठार, चौथा हो जाएगा इसमें हो जाएगा कि थार का मरुस्थल, पाँचवा हो जाएगा उत्तर के विशाल मैदान और पाँचवा हो जाएगा और ये हो जाएगा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तो हम लोग हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, एक बार हेडिंग डाल के लिख लेते हैं कि हेडिंग हम लोग डालते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन क्या हो जाएगा। हेडिंग में हो जाएगा भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का जो भौतिक विभाजन, भारत को भौतिक रूप से 5 भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया। लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया कि भौतिक विभाजन जो है भारत का 6 भागों में बांटा गया। तो हम लोग सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा उत्तर के पर्वत। 1 नंबर हो जाएगा उत्तर के पर्वत, हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा उत्तर के मैदान, क्या हो जाएगा उत्तर के मैदान हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, क्या हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। 4 नंबर पे यहाँ हो जाएगा कि तटीय मैदान, हो जाएगा। 5 नंबर पे हो जाएगा द्वीप समूह, क्या हो जाएगा द्वीप समूह। और 6 नंबर पर हम लोग बात कर लेते क्या हो जाएगा भारतीय मरुस्थल, क्या हो जाएगा भारतीय मरुस्थल। 6 नंबर पर हो जाएगा भारतीय मरुस्थल। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात कर लेते कि जो भारत का क्षेत्रफल, मैंने बता दिया कि जो भारत का भौतिक विभाजन है कुल 5 भागों में किया गया। लेकिन एनसीईआरटी में इसको 6 भागों में बताया गया है। किसमें 6 भागों में बताया गया। तो हम लोग बात करते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल मान लो अपने आप में 100% है, क्या हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल जो है अपने आप में 100% मान लीजिएगा 100% है। जिसमें क्या हो जाएगा सर्वाधिक हो जाएगा मैदान कितने परसेंट क्षेत्रफल पे हो जाएगा। तो मैदान इसमें हो जाएगा 43.5% पर क्या हो जाएगा मैदान हो जाएंगे जो कि सर्वाधिक हैं। और इसमें हो जाएगा पठार कितने परसेंट क्षेत्रफल पे हो जाएगा, पठार हो जाएंगे 27.5% पर पठार हो जाएंगे। और इसके बाद हो जाएगा क्या पहाड़ पे कितने पे हो जाएंगे 18.5% पे पहाड़ हो जाएंगे। और पर्वत अगर पूछे, पर्वत का जो परसेंटेज हो जाएगा, पर्वत हो जाएंगे 10.5% पे क्या हो जाएंगे पर्वत हो जाएंगे। अगर मैदान पूछे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मैदान का हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका मैदान का हो जाएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल हो जाएगा पर्वत का, तो हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि जो पहाड़ पर्वत हैं, हम पहाड़ और पर्वत किनको कहते हैं। तो इसमें जैसे हो जाएगा पहाड़, हम 1 नंबर पे बता देते हैं पहाड़ हो जाएगा, जैसे पहाड़ या फिर पहाड़ी, जिसे इंग्लिश में हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिल्स बोलते हैं। तो दोस्तों एक चोटी अगर ऐसे दी हुई है, ये क्या हो जाएगी चोटी हो जाएगी। और अगर इसकी औसत ऊंचाई
क्या हो जाएगी, औसत ऊंचाई, अगर इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से कम, यानी कि 1000 मीटर से अगर कम है तो इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। हम लोग दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दूसरा हो जाएगा, जैसे दूसरा हो जाएगा, ऐसे भी एक चोटी दी हुई है कि ये क्या हो जाएगी, एक चोटी हो जाएगी। अगर ये चोटी है, ये चोटी हो जाएगी और इसकी औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी, 1000 मीटर से अधिक हो जाएगी, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। क्या हो जाएगा, ये पर्वत हो जाएगा। और जो पठार किसको हम लोग कहते हैं, पठार दोस्तों हम बात कर लेते हैं पठार के बारे में। एक समतल दूरी, क्या हो जाएगी, एक समतल दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल हो जाएगा। समतल दूरी जो इसको हम लोग 3000 मीटर की मतलब 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा एक समतल स्थान हो जिसको 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके। क्या हो जाएगा, दूरी से देखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पठार कहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जमीन का ऐसा भूभाग, क्या हो जाएगा, जमीन का ऐसा भूभाग जो, क्या हो जाएगा, जमीन का ऐसा भूभाग जो तीन ओर से, जमीन का ऐसा भूभाग जो तीन ओर से, क्या हो जाएगा दोस्तों, जमीन का ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से, क्या हो जाएगा, तीन ओर जल से घिरा हो, तीन ओर जल से घिरा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप क्या हो जाएगा, जमीन का वह भूभाग जो जल से मतलब जो चारों ओर जल से घिरा हो। क्या हो जाएगा, जमीन का वह भूभाग जो जल के मतलब चारों ओर जल से घिरा हो, चारों ओर जल से घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो भारत का भौतिक विभाजन है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत, हेडिंग डाल लेते हो जाएगा उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत हेडिंग डाल लेते। तो उत्तर के पर्वतों को दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हो जाएगा इसका ट्रांस हिमालय, क्या हो जाएगा, इसका ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग इसका हो जाएगा कि हिमालय, हिमालय के बाद इसका तीसरा भाग क्या हो जाएगा, पूर्व उत्तर की पहाड़ी, क्या हो जाएगा, पूर्व उत्तर की पहाड़ी हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हेडिंग में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले इसमें मैप में बता देते हैं आप लोगों की, मैप में देख लेते हैं यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय कहाँ पे हो जाएगा। इसमें यहाँ पे सब ट्रांस हिमालय सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी श्रेणी की, काराकोरम श्रेणी। क्या हो जाएगी यहाँ पे हम लोग दोस्तों बात करते हैं, यहाँ हो जाएगी काराकोरम, यहाँ पे हो जाएगी ये काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद हो जाएगी लद्दाख श्रेणी, क्या हो जाएगी, लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। और लद्दाख के बाद यहाँ पे हो जाएगी जास्कर श्रेणी, क्या हो जाएगी, जास्कर श्रेणी। ये जो तीनों श्रेणियाँ हैं दोस्तों, ये किसकी, ट्रांस हिमालय के भाग हैं। क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय के भाग हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ऊंचे काराकोरम हो जाएगी, काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, नीचे हो जाएगी लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद हो जाएगा जास्कर श्रेणी हो जाएगा, जास्कर श्रेणी हो जाएगा। आप लोग इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो एक इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक से किसे मतलब कलेजा, क्या हो जाएगा, कलेजा से आप लोग याद रख सकते हैं ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं। तो कलेजा यानी कि का से हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, ला से हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, और जा से हो जाएगा जास्कर श्रेणी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की चोटियों के बारे में हम ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग ही डाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय,
क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हम लोग बात करते हैं इसमें, जो ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है, क्या हो जाएगा, या ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है, क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है। और इसका दूसरा पॉइंट यह हो जाएगा कि इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखला आती है, जो मैंने अभी बताया। इसके अंतर्गत कितनी, 3 पर्वत श्रृंखला आती हैं, कितनी, 3 पर्वत श्रृंखला आती हैं। 3 पर्वत श्रृंखला वो कौन कौन सी हो जाएंगी, मैंने अभी आपको ट्रिक भी बताया कि आप लोग कलेजा से याद रख सकते। क्या हो जाएगा, कलेजा से हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगी काराकोरम, काराकोरम हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी लद्दाख, और तीसरी क्या हो जाएगी, जास्कर। तीसरी सीढ़ी इसकी हो जाएगी जास्कर, सीढ़ी जास्कर हो जाएगी। सबसे पहले हो जाएगी काराकोरम, आप लोग याद रखिएगी कि सबसे ऊंचे जो हो जाएगी काराकोरम, दूसरी हो जाएगी लद्दाख, तीसरी हो जाएगी जास्कर। तो हम लोग अब बात करते हैं कि इसमें जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल से। क्या हो जाएगा, हेडिंग डाल लेते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी हो जाएगी। इसमें हम लोग पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। मतलब यह हो जाएगी, इसे एशिया की रीढ़ की, क्या हो जाएगा, इसे एशिया की रीढ़ की, मतलब एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है इसे। क्या हो जाएगा, इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और दूसरी बात करते हैं, इसे तिब्बत में, इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। इसे क्या हो जाएगा, तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, इसे कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। और इसमें यह पॉइंट हो जाएगी कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, क्या हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, K2, क्या हो जाएगी, K2, गॉडविन ऑस्टिक के नाम से भी जानते हैं इसे हम। क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिक के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी अगर हाइट पूछे तो हो जाएगी 8611 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। और यह कहाँ, लद्दाख पीओके वाले भाग में स्थित है। कहाँ, पीओके वाले हिस्से यानी कि लद्दाख में स्थित है। हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे इसमें हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछ ले आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विश्व की सेकंड ऊंची चोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, K2। जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह हो जाएगी K2 हो जाएगी। हम लोग बात करते हैं कि इसमें काराकोरम श्रेणी में स्थित हिमनद, क्या हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में स्थित हिमनद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हिमनद में दोस्तों हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सियाचिन, क्या हो जाएगा, सियाचिन, जो कि यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या हो जाएगा, अगर पूछ सकता है कि मतलब सबसे ऊंचा जो हो जाएगा, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो हो जाएगा कि सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हो जाएगा सियाचिन। दूसरा हो जाएगा हम लोग का वियोफा हिमनद, और तीसरा इसमें हो जाएगा बाल्टोरा। बाल्टोरा के बाद चौथा हिमनद हो जाएगा हिस्पर, चौथा क्या हो जाएगा, हिस्पर। जो सियाचिन है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो हम लोग काराकोरम श्रेणी के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं लद्दाख श्रेणी में। क्या हो जाएगी, दूसरी हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं लद्दाख श्रेणी। दूसरी हेडिंग हो जाएगी हम लोग की लद्दाख श्रेणी। यह इसमें हो जाएगा काराकोरम और जास्कर के बीच स्थित है। क्या हो जाएगा,
काराकोरम एवं जास्कर के बीच स्थित है। काराकोरम और जास्कर के बीच लद्दाख श्रेणी स्थित है। और इसका एक पॉइंट हो जाएगा कि सिंधु नदी जो है, क्या हो जाएगा, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी, क्या हो जाएगा, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है, के बीच प्रवाहित होती है, बीच प्रवाहित होती है। और इसमें हम तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं कि लेह शहर जो है, क्या हो जाएगा, लेह शहर सिंधु नदी के तट पे है। लेह शहर सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर लेह शहर है। हम लोग इसमें बात करते हैं, चोटी इसकी हो जाएगी, चोटी के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, राकापोसी। पूछ सकता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, जो हो जाएगी राकापोसी से, जो राकापोसी चोटी है यह हो जाएगी। और कहाँ यह स्थित है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। राकापोसी जो है यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो हो जाएगी राकापोसी। हम लोग आगे इसमें बात कर लेते हैं। आगे इसमें हो जाएगा कि लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है, क्या हो जाएगा, पॉइंट इसमें हो जाएगा, लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो सकती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासीराम। कहाँ, मासीराम मेघालय में। मासीराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और इसमें एक पॉइंट इसमें यह भी हो जाएगा कि लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, क्या हो जाएगा, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, क्या हो जाएगा, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। हम लोग अपनी तीसरी श्रेणी काराकोरम के बात कर चुके हैं, लद्दाख भी बात कर चुके हैं। ये दोनों श्रेणी किसकी, ट्रांस हिमालय की श्रेणी हैं। तो हम लोग तीसरी श्रेणी में जो बची जास्कर श्रेणी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरी क्या हो जाएगी इसमें, जास्कर श्रेणी, क्या हो जाएगी, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में यह है कि यह ट्रांस हिमालय की, क्या हो जाएगा, यह ट्रांस हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला है, क्या हो जाएगा, यह ट्रांस हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं। यह एक ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी अगर श्रेणी पूछे तो इसमें यह हो जाएगा कि ट्रांस हिमालय की जो सबसे दक्षिणी पर्वत मतलब श्रेणी है वह वह हो जाएगी जास्कर श्रेणी हो जाएगी। हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय के बारे में। हम लोग बात करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय में क्या हो जाएगा दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं हिमालय। हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय। हिमालय के बारे में बात करते हैं, जो इसमें हो जाएगा कि हिमालय का निर्माण तेथिस सागर से हुआ है, क्या हो जाएगा, हिमालय के अगर निर्माण पूछे तो इसका निर्माण हो जाएगा तेथिस सागर से, क्या हो जाएगा, तेथिस सागर से। हिमालय का निर्माण तेथिस सागर से हुआ है। तो हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से भी हुआ। और पूछ सकता है कि हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। और इसमें पूछ सकता है कि हिमालय विश्व का नवीनतम
क्या हो जाएगा, हिमालय जो है विश्व का नवीनतम, हिमालय जो है विश्व का नवीनतम एवं मोड़दार पर्वत, विश्व का नवीनतम एवं मोड़दार पर्वत यानी कि वलित पर्वत भी इसे कहते हैं, वलित पर्वत है। जो हिमालय है विश्व का नवीनतम एवं मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत के नाम से भी इसे जानते हैं। सबसे नया जो है हम लोग का हिमालय ही है। हम लोग आगे बात कर लेते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं, हिमालय पर्वत। इसमें हो जाएगी इसकी जो कुल लंबाई है, अगर इसकी कुल लंबाई पूछे तो कुल लंबाई हो जाएगी इसकी 2400 किलोमीटर। और इसकी अगर औसत ऊंचाई पूछे तो इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 6000 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, औसत ऊंचाई इसकी हो जाएगी 6 मीटर, 6000 मीटर हो जाएगी। और इसमें हो जाएगा चौड़ाई, अगर पश्चिम में पूछे, चौड़ाई अगर पश्चिम पूछे तो हो जाएगी 500 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई इसकी पूरब में पूछे, चौड़ाई अगर इसकी पूरब में पूछे तो कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर। चौड़ाई अगर पूरब में पूछे तो क्या हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी। और यह भी इसमें है कि हम लोग बात करते हैं आगे इसमें कि हिमालय की क्या हो जाएगा, इसमें हिमालय की पूर्वी चोटी, हिमालय की पूर्वी चोटी, हिमालय की जो पूर्वी चोटी हुआ क्या हो जाएगी, नामचा बरवा, जो कि कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। नामचा बरवा जो कि कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। और पूछ सकता है कि हिमालय की सबसे मतलब पश्चिमी चोटी, हिमालय की पश्चिमी चोटी, हिमालय की जो पश्चिमी चोटी हो जाएगी नंगा पर्वत हो जाएगी, नंगा पर्वत हो जाएगी, जो कि कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा कि हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा बता दें कि हिमालय जो भी मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे ही हिमालय स्थित है। तो हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। इसमें मैप में हो जाएगा कि हिमालय, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है, मैंने बताया कि लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी ऊपर स्थित थी। और उसके नीचे हो जाएगा कि जो महान हिमालय है, तो महान हिमालय कहाँ पे स्थित है, महान हिमालय जो यहाँ से लगा के यहाँ पे स्थित है, महान हिमालय ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महान हिमालय। महान हिमालय के नीचे आ जाता है लघु हिमालय, लघु हिमालय ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के नीचे होता है, लघु हिमालय के नीचे क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय के नीचे क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय के नीचे क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। और ये तीनों पार्ट किसके, हिमालय के ही हैं। सबसे ऊंचे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे ऊंचे इसमें हो जाएगा महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे हो जाएगा महान हिमालय के नीचे हो जाएगा लघु हिमालय, और लघु हिमालय के नीचे हो जाएगा शिवालिक हिमालय। सबसे जो पुराना हिमालय है, सबसे पुरानी चोटी का हो या सबसे पुराना हिमालय हो जाएगा यही, जो हो जाएगा महान हिमालय, सबसे पुराना महान हिमालय हो जाएगा। और इसकी जो हाइट है यानी कि औसत ऊंचाई इसकी लगभग कितनी हो जाएगी, 6000 मीटर हो जाएगी। और जो लघु हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई जो हो जाएगी 4000 मीटर हो जाएगी, 4000 मीटर इसकी हो जाएगी लघु हिमालय की। और जो शिवालिक हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई हो जाएगी, तो इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर हो जाएगी। कितनी, 1100 मीटर जो हो जाएगी। यह सबसे नई पर्वत श्रृंखला मानो, इसको सबसे नई मानो। सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, शिवालिक हिमालय हो जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं महान हिमालय। महान हिमालय को अन्य कई नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय को अन्य कई नाम से, जैसे आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हेडिंग हम लोग 1 नंबर डाल लेते हैं। इसमें हो जाएगा महान हिमालय, क्या हो जाएगा, महान हिमालय।
महान हिमालय की हेडिंग डाल लेते हैं। महान हिमालय इसको अन्य नाम से हो जाएगा, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि आंतरिक हिमालय और बृहद हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि महान हिमालय की जो प्रमुख चोटी हैं, क्या हो जाएगी इसकी प्रमुख चोटी। महान हिमालय की जो प्रमुख चोटी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है यह कहाँ नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8,848 मीटर। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं इसमें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये जो माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह भी हो जाएगा कि बात करते हैं इसमें हो जाएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा इसमें यह भी हो जाएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्या हो जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और इसको हम अन्य नाम मतलब जैसे नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हेडिंग हम लोग जैसे इसमें बात कर लेते क्या हो जाएगा। और नेपाल में हम लोग महान हिमालय को किससे जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में सागरमाथा, क्या हो जाएगा सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और इसको चीन में इसको क्या कहते हैं हम लोग, चीन में इसको कहते हैं क्या हो जाएगा चीन में इसका हो जाएगा चेंगमालुंगमा। क्या हो जाएगा चीन में हो जाएगा इसका चेंगमालुंगमा के नाम से इसे हम चीन में जानते हैं। नेपाल में जानते हैं सागरमाथा के नाम से और चीन में जानते हैं चेंगमालुंगमा के नाम से जानते हैं। हम अपनी दूसरी चोटी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी चोटी इसकी हो जाएगी कि कंचनजंगा। दूसरी क्या हो जाएगी कंचनजंगा जो कि कहाँ सिक्किम में स्थित है। कहाँ है सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो चोटी है वो कहाँ सिक्किम में स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से मतलब पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं कि जो भारत की सबसे मतलब ऊंची, इसकी पहली बात हम लोग हाइट बात कर लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 8,586 मीटर यानी कि 8586 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अगर पूछे कि जो अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हिमालय की जो हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी जो कि कहाँ नेपाल में स्थित है। और अगर पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो कौन सी हो जाएगी कंचनजंगा। तो इसका हम पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं कि हो जाएगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और हो जाएगी विश्व की जो हो जाएगी तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, लेकिन विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी। हम लोग आगे अपने बात कर लेते तीसरी चोटी जो हो जाएगी नंदा देवी पर्वत। क्या हो जाएगा नंदा देवी पर्वत। ये दोस्तों कहाँ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसकी जो हाइट हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 7,816 मीटर। कितनी हो जाएगी 7,816 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्या हो जाएगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो नंदा देवी पर्वत है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है।
चमोली ज़िले में स्थित है और इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 7,816 मीटर हो जाएगी और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, नंदा देवी पर्वत हो जाएगा। और हम लोग इसमें आगे बात कर लेते हैं कि इसमें हम नेपाल की चोटी में बात कर नेपाल की चोटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें हेडिंग डाल लेते हैं नेपाल की चोटी। नेपाल की चोटी में हो जाएगा कि जो अन्नापूर्णा, क्या हो जाएगा, अन्नापूर्णा, और दूसरा हो जाएगा धौलागिरी, और तीसरी हो जाएगी मकालू। ये दोनों तीनों दोस्तों नेपाल की चोटी, क्या हो जाएगा, नेपाल में तीनों चोटी हैं। क्या हो जाएगा, नेपाल में ये तीनों चोटी नेपाल में हैं, स्थित हैं। हम लोग लघु हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। महान हिमालय के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब दूसरा हम लोग लघु हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। लघु हिमालय लघु हिमालय को अन्य नाम जैसे मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी जो औसत हाइट है, जो इसकी औसत ऊंचाई है 3500 मीटर से 4000 मीटर तक है। क्या हो जाएगा, 3500 मीटर से 4000 मीटर तक है। और हम लोग इसमें बात करते हैं कि लघु हिमालय, क्या हो जाएगा, लघु हिमालय को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। लघु हिमालय को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ पर किस नाम से जानते हैं। जैसे पीर पंजाल पर्वत, इसे कहाँ कहते हैं, क्या हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर में हम लोग इसको पीर पंजाल पर्वत के नाम से जानते हैं। और दूसरा हो जाएगा धौलाधर पर्वत, यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर पर्वत कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा मसूरी और नाग टिब्बा। क्या हो जाएगा, मसूरी और नाग टिब्बा। मसूरी और नाग टिब्बा इसे हम लोग उत्तराखंड में कहते हैं, उत्तराखंड यानी कि यूके में कहते हैं, उत्तराखंड में। और महाभारत पर्वत के नाम से इसे हम नेपाल में किस नाम से, महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं, महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं। और इसमें हम लोग बात करते हैं कुल्लू की पहाड़ी। क्या हो जाएंगे, कुल्लू की पहाड़ी। कुल्लू की पहाड़ी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू की पहाड़ी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वतों के बीच स्थित है। क्या हो जाएगा, धौलाधर एंड पीर पंजाल पर्वतों के बीच स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल पर्वतों के बीच स्थित है। या दूसरा हो जाएगा लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं। जो हो जाएगा लघु हिमालय में घास के मैदान जिसे हम लोग अन्य नाम से जानते हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं घास के मैदान को, मृग। क्या हो जाएगा, मर्ग। और दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड में घास के मैदान जो है तो पयाल या फिर ग्याल। क्या हो जाएगा, पयाल या ग्याल के नाम से घास के मैदान को जानते हैं, के नाम से जानते हैं, घास के मैदान को जानते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से, शिवालिक श्रेणी यानी कि वाय हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। किसमें हम लोग बात करते हैं कि शिवालिक श्रेणी। हेडिंग डाल लेते हैं, क्या हो जाएगी, शिवालिक श्रेणी। क्या हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। शिवालिक श्रेणी या इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय।
इसमें हम लोग बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई। अगर पूछे इसकी औसत ऊंचाई जो हो जाएगी, तो इसकी औसत ऊंचाई मैंने भी पहले भी बताया था 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी। और इसमें यह हो जाएगा कि यह जो है हिमालय की सबसे जवान पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे जवान पर्वत श्रेणी है। जो यह शिवालिक श्रेणी और बाह्य हिमालय है, इसको हम लोग, इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 1100 मीटर। और इसमें यह है कि जो यह हिमालय की सबसे जवान पर्वत श्रेणी है, इसकी हिमालय की सबसे जवान पर्वत श्रेणी है। हम लोग आगे पॉइंट के में बारे बारे बात कर लेते हैं। इसे हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? इसे हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? इसे हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। आगे इसमें हो जाएगा, जैसे शिवालिक की चट्टानें मुलायम होने के कारण नदियाँ सर्वाधिक अवसाद यहीं से लेके जाती हैं। क्या हो जाएगा? जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक जो चोटी है, इसकी जो चट्टानें हैं काफ़ी मुलायम होने के कारण, हम लोग इसमें पॉइंट बना के लिख देते हैं कि शिवालिक की चट्टानें, शिवालिक की चट्टानें मुलायम होने के कारण शिवालिक की चट्टानें जो हैं मुलायम होने के कारण नदियाँ सर्वाधिक अवसाद यहीं से लेकर आते हैं। क्या हो जाएगा? यहीं से लेकर आते हैं। शिवालिक की चट्टानें जो हैं काफ़ी मुलायम होने के कारण जो नदियां हैं सर्वाधिक अवसाद यहीं से लेकर आती हैं। दूसरा हो जाएगा, इसमें सर्वाधिक पाए जाने वाली घाटियां को दून या द्वार कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? सर्वाधिक पाए जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहते हैं। सर्वाधिक पाई जाने वाली घाटी को दून या फिर द्वार कहते हैं। तो जैसे इसमें दून से क्या हो जाएगा? दून से इसमें यह हो जाएगा कि दून से हो जाएगा पाटली दून, कोटली दून हो जाएगा, और हो जाएगा पाटली दून। और द्वार से क्या हो जाएगा? हरिद्वार। द्वार से इसमें क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। तो हम लोग इसमें आगे बात कर लेते हैं। इसमें आगे हो जाएगा कि आगे इसमें 2-3 पॉइंट बचे, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा पूर्व की, मतलब पूर्व उत्तर की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? पूर्व उत्तर की पहाड़ी। हेडिंग डाल लेते हैं इसमें, पूर्व उत्तर की पहाड़ी। पूर्व उत्तर की पहाड़ी, पूर्व उत्तर की पहाड़ी हो जाएगा। मतलब यह हो जाएगा, यह हिमालय का पूरब में विस्तार है। मतलब यह हिमालय का पूरब में विस्तार है। यह हिमालय के पूरब में विस्तार है। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह हो जाएगी कि हिमालय को म्यांमार में, क्या हो जाएगा? हिमालय को लिख लेते हैं, पूरा हो जाएगा इसमें कि हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा, क्या हो जाएगा? अराकान योमा पर्वत कहते हैं। हिमालय को म्यांमार में अराकानयोमा पर्वत कहते हैं। यह भारत एवं म्यांमार की सीमा भी बनाता है। जो अराकानयोम पर्वत है, यह हो जाएगा भारत एंड म्यांमार की सीमा भी बनाता है। म्यांमार की जो सीमा बनाने वाला पर्वत है, यह हो जाएगा अराकानयोमा। क्या हो जाएगा? अराकानयोमा यह पर्वत हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम पहाड़ी स्थित हैं। 2-4 पहाड़ियाँ जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हम लोग के कुछ टॉपिक रह गए, जैसे उत्तर के मैदान रह गए हैं, प्रायद्वीपीय पठार रह गया, द्वीप समूह रह गए हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो हम लोग की काफ़ी लंबी वैसे भी हो चुकी है कि, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि
क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पटकई बुम की पहाड़ी है। क्या हो जाएगा, पटकई बुम पहाड़ी, पटकई बुम पहाड़ी स्थित है। नागालैंड में हो जाएगा, नागालैंड में हो जाएगा नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा लाइमा टोल की पहाड़ी, लाइमा टोल की पहाड़ी हो जाएगा। और मणिपुर में मीजो की पहाड़ी हो जाएगा, मीजो की पहाड़ी, मीजो की पहाड़ी कहाँ, मणिपुर में है। और मेघालय में अगर पूछ ले, मेघालय में हो जाएगा गारो, खासी और जांतिया। ये तीनों जनजाति भी दोस्तों मेघालय में ही पाई जाती हैं। तो मेघालय की जो पहाड़ी हैं गारो, खासी और जांतिया की पहाड़ी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल अपना साथी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।